मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सब लोग ये जानते हैं कि इस वक्त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए जॉब्स अनाउंस की थी पहले, और अब टेस्ट डेट आ चुकी है और टेस्ट डेट है 18 जनवरी। 18 जनवरी को सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में ये एग्ज़ाम होने जा रहा है, और हम अब अपने इस यूट्यूब चैनल से इसके पास पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि हम प्लान कर रहे हैं 2 वीक्स फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन का भी, जिसमें हम फुल लेंथ पेपर्स एमसीक्यू शेयर करेंगे, पास पेपर्स के एमसीक्यूज ऐड करेंगे, टॉपिक वाइज चीज़ें उसमें डिस्कस हो रही होंगी। तो उसकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल इंशाल्लाह 1 से 2 रोज़ में इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तब तक हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ भी अपलोड कर रहे होंगे, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। देखिए, 2017 में टेस्ट लिया गया था सितंबर में ड्रग इंस्पेक्टर्स के लिए, और उसमें जो सवाल पूछे गए थे आज हम उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। उसमें एक एरिया जनरल नॉलेज का था। देखिए, जनरल नॉलेज में जो सवालात आपसे पूछे जा रहे होते हैं, वो सवाल आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए होता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कभी कभार इनका जवाब आपको नहीं आता। आपका मेजर फोकस आपका सब्जेक्टिव होता है। जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि करेंसीज याद कर लें आप। आपको हाई फीचर्स पता हो, एक बुक मैं आपको जो है वो, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको मैं हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट का लिंक भी भेज दूंगा। अगर आप भी ऑनलाइन इसको डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। अच्छा, ये जो मैंने पेपर जमा किया, ये हर साल मैं यूँ करता हूँ कि जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो उनसे मैं पॉइंट्स पूछ लेता हूँ कि पेपर में क्या-क्या आया था। तो ये क्वेश्चन मैंने बच्चों से जमा किए हुए, मेरा किसी इदारे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ़ स्टूडेंट की गुड फ़ेथ के लिए हम पेपर्स को कलेक्ट करते हैं, ताकि बाद में उनको हेल्प किया जा सके। तो इसमें बेटा पहला सवाल जैसे आया हुआ है, सक्कर बैराज कंस्ट्रक्टेड इन, इट वाज़ 1932, 50 स्टार्स इन यूएसए फ्लैग, ये सवाल पूछा था, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर। लैंड ऑफ आइलैंड हम इंडोनेशिया को कहते हैं। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स हम फिनलैंड को कहते हैं। लार्जेस्ट रिवर अमेजॉन। लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ डेड सी, हम उसको नाम दे रहे होते हैं। शाजो रिसालो कंपाइल्ड बाय अर्नेस्ट फ्रॉम। गवादर वॉज बॉट फ्रॉम ओमान। ख्वारा मीन्स माइंस आर लोकेटेड इन जेलम। ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद इज न्योरनकोट। अब इस तरह की चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाती है। हो सकता है कहीं इसमें एक आध जगह पे आंसर में अगर एरर होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसको करेक्ट कर देना, ताकि बाकी लोगों को भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कभी कभार हो सकता है कि मैं भी कोई आंसर लिखने में मिस्टेक कर दूँ। फाउंडर ऑफ दीन इलाही वॉज अकबर। करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज टका। करेंसी ऑफ चाइना इज युआन। अक्सर ना करेंसीज पे सवाल होते हैं, तो करेंसीज पे ज़रा गौर कीजिएगा। करेंसीज कैपिटल ये ज़्यादा पूछी जाती हैं। कैपिटल ऑफ जेच रिपब्लिक इज प्राग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड एंड एंडेड फ्रॉम द एरिया, पूछा गया 1939 से 1945। मरी ऑफ सिंध इज गोरख हिल स्टेशन। हु डिस्कवर्ड मोइंजोदाड़ो। Iran Pakistan pipeline, also called as largest continent of world, Asia, and Suez Canal is located in Egypt. ये 20 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनका ताल्लुक आपके जनरल नॉलेज से था। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, तो आप इसके लिए तैयार रहें। इन सवालों से ज़्यादा मैं फिर कहूँगा सब्जेक्टिव की तरफ हम जाते हैं, ये आपके बोनस मार्क्स होते हैं। अगर ये मार्क्स आ गए आपके तो बेहतरीन हो जाएगा, चूँकि आपका इसमें इतना एरिया वैसे यूजुअली स्ट्रांग होता नहीं है, लेकिन ये बोनस मार्क्स है आपको अगर ये मिल जाए तो। व्हाट्सएप पर कम्युनिटीज़ मौजूद हैं जिसमें मैं मुख्तलिफ चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है अपना नाम अपनी यूनिवर्सिटी लिखकर मुझे मैसेज कर दें, ताकि मैं वहाँ पर आपको ऐड कर दूँ, तो तमाम अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहेंगी। आइए सब्जेक्टिव पर, कि सब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें पूछी गई। सर पूछा गया ड्रग पोटेंसी इज पावर ऑफ ड्रग। क्वेश्चन था व्हाट इज नेम्ड एज पावर ऑफ अ ड्रग। सो इट इज पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब होता है उसमें कितनी ताकत है। अच्छा, मैं इन एमसीक्यूज को आपको समझाऊंगा भी, ताकि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाए ना, तब भी आप उसका जवाब दे सकें। फॉर एग्जांपल, लो पोटेंट और हाई पोटेंट पे सवाल पूछ सकते हैं। लो पोटेंट ड्रग वो होगी जो ज़्यादा डोज में दी जाती है, मिसाल के तौर पर 250 मिलीग्राम डोज जा रहा है, वो लो पोटेंट ड्रग है। हाई पोटेंट ड्रग कम डोज में दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं 1 मिलीग्राम डोज जा रहा है या 0.25 डोज जा रहा है। आसान लफ्ज़ों में बेटा मैं आपको यूँ समझाऊंगा कि अगर मैं कहता हूँ कि आप मिर्च इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ तेज़ मिर्चें होती हैं जो आप कम इस्तेमाल करते हैं, और कुछ बहुत हल्की मिर्ची होती हैं, जैसे वो फ्राई वगैरह करते हैं बेसन में डाल के, तो वो जितनी खा लें इतना मसला नहीं है। तो मैं कहूँगा कि वो जो मिर्चें हैं वो लो पोटेंट हैं, और जो तेज़ वाली मिर्चें थी वो
हाई पोटेंट हो जाएंगी। फिर सवाल था सेफ्टी ऑफ ड्रग को हम क्या नाम देते हैं, तो थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं बेटा हम सेफ्टी ऑफ ड्रग को। नेक्स्ट क्वेश्चन था एंटीडोट बहुत पूछे जाते हैं। देखो मैं यहाँ पर जो आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, जो फास्ट ट्रैक है उसमें मैं इन सारी चीज़ों के पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, जिसमें एंटीडोट हमारे पास शामिल होता है। 2 से 3 एंटीडोट अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये सब भी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा। उसकी डिटेल भी इंशाल्लाह चैनल पर मैं दूंगा आप लोगों को, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वो आपके लास्ट की जो वीक्स हैं उनमें आपको बहुत हेल्प करने जा रहा है। यूनिवर्सल एंटीडोट आपके पास चारकोल है। ड्राई कफ इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ कैप्टोप्रिल, ये पूछा गया था कि कैप्टोप्रिल का साइड इफेक्ट क्या है। बेरी बेरी हैपेंस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, विटामिन B1 से बेरी बेरी होता है। बेरी लव्स बेरी का मतलब होता है आई कैन नॉट। सो 2 मरतबा बेरी बेरी का मतलब है आई कैन नॉट, यानी मैं ये काम नहीं कर सकता। तो इतनी वीकनेस हो जाती है कि बंदा वो काम नहीं कर पाता। एंटीवायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज बाय विटामिन C। लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक्स सोडियम चैनल्स, ये पूरे एमसीक्यूज बन के आए हुए थे, मैंने इनको की पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है। गैस्ट्रिक एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज पेनिसिलिन V। एंटीबायोटिक्स पर क्वेश्चन है। डिस्कवरर ऑफ एंटीसेप्टिक जोसेफ लेसर वाज द डिस्कवरर। अनचेंज फॉर्म ऑफ ड्रग इज इन ब्रेस्ट मिल्क। अक्सर हमें कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो लैक्टेटिंग वुमेन हैं वो ये दवा ना खाएं, क्योंकि उनके जो मिल्क है उसमें ये दवा आ जाती है और वो आगे बच्चे को पहुंच सकती है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेसिक फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है। अच्छा मजे की बात यह कि जब आप इन क्वेश्चंस को देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यार तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन जब बेटा पेपर में आते हैं ना तो उस वक्त हमें अपने नर्व्स को कंट्रोल करना होता है और इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। वो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। नेम्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामीन भी है, एसिटाइलकोलिन भी है, नॉरएपिनेफ्रिन भी है। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस एट लो टेम्परेचर। जो स्क्रोटम है उसका टेम्परेचर कम होता है बॉडी से, इसीलिए वो बर्थ से पहले बॉडी के अंदर होते हैं, बर्थ के बाद स्क्रोटम बॉडी के बाहर आता है। टेस्टिस में जब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो टेम्परेचर कम होता है बेटा उसका। लाइसोसोम एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन डज नॉट अफेक्ट द स्पोर। सर इसमें हम कहते हैं हमारे पास जो हॉट एयर है वो उसके स्पोर को डैमेज नहीं करती है। कहीं पर जो मुझे बेटा स्टूडेंट से मिलता रहा मैंने वो आप लोगों के लिए यहाँ पर नोट किया, और पूरी कोशिश रही है कि सारे पेपर है इस तरह के, मेरे पास 10-12 पेपर्स हैं जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉन्ग रनिंग एथलीट्स हैव हायर कार्डियक आउटपुट, और हार्ट रेट उनका इंक्रीज होता है। चूंकि जितना आप अगर अपना पल्स अभी कैलकुलेट करें ना तो आपका पल्स आएगा 60, 70 या 80। 10 मिनट के लिए सिर्फ अपने घर में एक चक्कर लगा लें, अब पल्स चेक करें तो अब उससे ज़्यादा आएगा। तो लॉन्ग रनिंग एथलीट में तो और ज़्यादा आता है हमारे पास। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन है, यानी एंटीबायोटिक्स हमें पढ़नी है और उनमें पढ़ना है कौन किसका इनहिबिट कर रहा है, इसके की पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके पास इजी हेल्प करेगा आपको इंशाल्लाह आपके पेपर को क्लियर करने पर। और मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह ताला पे भरोसा है कि जो मेहनत करता है वो कभी रायगा नहीं जाती, आपकी मेहनत भी इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी। विच ऑयल इज़ गिवन इन विटामिन A डेफिशिएंसी, शार्क लिवर ऑयल हम देते हैं सर। कॉन्जुगेशन इज बाइंडिंग विद एंडोजिनस कंपाउंड इन फेज 2, ये क्वेश्चन पूछा गया। विटामिन रिलेटेड टू, अब देखो विटामिन्स पर भी क्वेश्चंस मौजूद हैं आपके पास, तो विटामिन्स के नाम, विटामिन्स की क्लासिफिकेशन, ये पास पेपर इसलिए दिया जाता है कि आइडिया तो हो जाए हमें कि सर पूछा क्या जाता है इसके अंदर। पैरासीटामोल क्या करता है सर, हेपेटोटॉक्सिसिटी करता है, लिवर के लिए अच्छा नहीं होता ना, और ये फ्री रेडिकल्स बनाता है। जेनोबायोटिक्स आर एक्सोजिनस सब्सटेंसेस, ये क्वेश्चन था। ड्रग मूव इन डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू, क्यों जाता है, चूंकि बॉडी में डिफरेंस है हाइड्रोस्टैटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का। ड्रग एक्ट पर क्वेश्चन मौजूद था। ड्रग एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, वो अगेन हम पीडीएफ में शेयर कर लेंगे ताकि उन्हीं एरियाज़ को हम एक मरतबा देख लें पूरा। देखो ये बात याद रखना कि वैसे तो पूरी 5 साल की फार्मेसी पढ़नी होती है, 14 दिनों में या कुछ टाइम में हम पूरी फार्मेसी नहीं पढ़ सकते। ये सिर्फ एंड आप सब ने पढ़ा हुआ है, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटी से। हमें ऐसा लगता है हमें कुछ भी नहीं आता, यकीन कीजिए आप लोगों को बहुत कुछ आता है। आप लोगों ने बहुत अच्छी डिग्री कंप्लीट की है, आप लोगों ने फार्मेसी कंप्लीट किया है, स्कोप भी बहुत ज़्यादा है इसका, जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मैं अपने स्टडीज़ पर अक्सर शेयर कर रहा होता हूँ जॉब्स को। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाएं मुझसे, यूट्यूब पर कनेक्टेड रहें ताकि आपको होप मिलती रहे। मैं रिकमेंड करता हूं सब लोगों की फार्मडी करें। आप लोग अगर होपलेस हैं ज़रूर मुझसे बात करें, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक फार्मासिस्ट के लिए जो वो आगे बढ़ सकता है जिससे। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर सेक्शन पर सवाल हैं 2-3, इनको हम ऐड कर देंगे उसमें। फिर रेगुलेशन ऑफ सेल है,
If a boy doesn't go to school and becomes happy and laughs and his eyes are red, then he's on, ये मैरिजुआना इस्तेमाल करता है. ह्यूमन ट्रायल्स बिगिन फ्रॉम, क्योंकि हम फेज 1 में ह्यूमंस को यूज कर रहे होते हैं ट्रायल के लिए. अच्छा, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम कहते हैं सर डेंजरस ड्रग्स आपके पास जो है वो कोका लीफ है, ओपीएम है, एंटी कैंसर एंटीबायोटिक डॉक्सीरुबिसिन है. कुछ छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस भी आती हैं. इन कैलकुलेशंस पर हमें डेफिनेटली अलग से क्लास रखनी होगी ताकि मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन का एरिया सिखा सकूं. बेसिक सी कैलकुलेशंस होती हैं इसमें जो हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती हैं. एंटी एंड्रोजन ड्रग इज टेमोक्सिफिन. Generic name of the drug is the non-proprietary scientific name or the chemical name. बीटा ब्लॉकर एस्थेमिक पेशेंट को नहीं दे सकते. इस तरह मतलब ड्रग इंटरेक्शन पर सवाल होता है. कौन सी ड्रग आप कौन से पेशेंट्स को दे सकते हैं, कौन सी ड्रग आप कौन से पेशेंट्स को नहीं दे सकते. थायराइड प्रॉब्लम इज ट्रीटेड विद थायोरेसिल. पैरोक्सिडीन इज गिवन विद लेवोडोपा. डिफरेंस बिटवीन टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट आ जाता है. डिपेंडेंस प्रोड्यूस सडन विड्रॉल इफेक्ट्स. इसका सवाल इस तरह था कि इनमें से किस में आप विड्रॉल इफेक्ट कर रहे होते हैं. एक्सेसिव एक्सरसाइज कॉजेज हाई कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और फिर वो मसल फैटीग करेगा. फिर यहाँ पर सवाल आता है कि सर हमारे पास जो हार्ट मसल्स हैं उसमें फैटीग नहीं होता. उसकी वजह ये है कि सर हार्ट मसल्स में हमारे पास एक्सेसिव माइटोकॉन्ड्रियाज मौजूद हैं, हाई ब्लड सप्लाई मौजूद है. दैट्स वाई उसमें इस तरह की कोई चीज़ जनरेट नहीं होती. When needle is used to join the edges of the wound, इसको हम सूचर का नाम दे रहे होते हैं. ये पूछा गया था. माइक्रो कैप्सूल टेक्निक आपके पास एक्सट्रूजन है. बेंजोकेन टॉपिकल एंटीसेप्टिक है. मतलब सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉपिकल एंटीसेप्टिक. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कैन ऑगमेंट द प्रॉब्लम बाय नॉन डीपोलराइजिंग मसल्स. ये आपके पास सीएनएस से सवाल था. साइन एंड सिम्टम्स नमूनिया के पूछे गए थे. हिस्टामीन कॉजेस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन. हिस्टामीन हम यूसीसी ले करते हैं, इसीलिए आपके पास आप एंटी हिस्टामीन ले रहे होते हैं. देखो विटामिन डी पर फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है. प्रेगनेंसी के कौन से वीक्स में स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है, क्वेश्चन पूछा गया. थायराइड ग्लैंड का बेसिकली काम क्या था, आप देख रहे हैं कुछ ग्लैंड्स और हार्मोन्स पर आपके पास सवाल इस ईयर में पूछे गए. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आईवी से होती है सर. 100% बायोअवेलेबिलिटी है. A person goes through surgery and after the limb surgery he feel numbness and pain. This is due to, तो ये सर sciatic nerve. अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने अगर अपनी इंजेक्शन लगता है हमें थाइस पर या बैक पर, तो उसकी वजह से sciatic nerve डिस्टर्ब हो जाती है अक्सर हमारी. गैलेक्टोरिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ डोमपेरिडोन. ड्रग्स के कुछ बेसिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स आपको पता हूँ कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो मेजर साइड इफेक्ट करती हैं. यूजुअली जो आपके पास ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं उनके साइड इफेक्ट्स अगर हम याद कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. विच इज़ नॉट अ सल्फा ड्रग. ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन से सल्फा ड्रग नहीं है. कैप्सूल की टाइप्स पर सवाल पूछ लिया गया था. गैस्ट्रोक्टमी में माल एब्जॉर्प्शन होती है, मेजर इफेक्ट उसका ये है. अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया. ही कंप्लेन दैट व्हेनेवर ही स्टॉप टेकिंग फूड डायरिया स्टॉप्स. बेसिकली उसे ऑस्मैटिक डायरिया या साइकिक डायरिया. ड्रग मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस लिवर में होता है सर मेटाबॉलिज्म. स्कार क्यों बनता है क्वेश्चन था, तो इट्स बाय फिब्रोसिस. मैक्स पनिशमेंट फॉर हीरोइन एक्सीडिंग, ये ड्रग एक्ट का बेटा क्वेश्चन है. मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है, एट द 14th फॉलिकल स्टेज, क्योंकि उस वक्त आपका ओव्यूल जनरेट होता है डे 14 पर. सो ये स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन से जो इस ईयर में पूछे गए, ये पूरे 100 नहीं है. जितने स्टूडेंट्स को याद रहते हैं उतने ही सवाल मैं आप लोगों के सामने ला सकता हूँ. इंशाल्लाह आने वाले वीडियो लेक्चर्स में इसी चैनल पर और भी बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली हैं. सो आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहें और यहाँ कनेक्ट रहें ताकि आपका ये एग्जाम और जिस स्टूडेंट ने अप्लाई किया है आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दें. पढ़ना हम सबको बहुत ज़रूरी है. जितना अच्छा पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा पढ़ेंगे इंशाल्लाह उतना हम सबके हक में बेहतर होगा. बहुत शुक्रिया आप तमाम का. अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग. अल्लाह हाफिज़.